हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत कोडर। C++ लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। देखिए, एक्सेस स्पेसिफायर को ही आप एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली तीन तरह का होता है: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो जब भी डेटा सिक्योरिटी की बात आती है तो उस केस में हम एक्सेस स्पेसिफायर को पिक्चर में लाते हैं। तो जब भी आप एक क्लास बनाते हो और उस क्लास में कोई भी डेटा मेंबर लेते हो तो उस डेटा मेंबर को आप सिक्योर कर सकते हो। तो यदि आप चाहते हो कि आपका जो डेटा मेंबर है वो किसी को भी एक्सेसिबल हो तो उस केस में आप पब्लिक कीवर्ड देते हो। तो इस केस में क्लास के बाहर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। यदि आप प्राइवेट कीवर्ड देते हो तो उस केस में आप उस डेटा को उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो और उसे यूज करने के लिए आप कंस्ट्रक्टर या फिर गेटर सेटर मेथड का यूज करते हो। तो गेटर सेटर में ही आपका एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि आपका एक उप्स कॉन्सेप्ट है, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। वैसे थोड़ा बहुत आपको गेटर सेटर से आइडिया लग जाएगा। अगला है आपका प्रोटेक्टेड। इसमें बेसिकली आप डेटा को उस क्लास के अंदर यूज कर सकते हो और साथ ही में उस क्लास के बाहर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक टेबल भी बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज आपने क्लास में पब्लिक कीवर्ड ले रखा है, तो जो भी आप डेटा मेंबर बनाओगे उसे आप उस क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हो या फिर उसके चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो या फिर मेन मेथड में यूज कर सकते हो। तो मेन मेथड में यूज करना ही आप बोल सकते हो कि हम क्लास के बाहर यूज कर रहे हैं। यदि आपका डेटा मेंबर प्राइवेट है तो उस केस में डेटा को आप उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। यदि आप चाहोगे कि चाइल्ड क्लास या मेन मेथड में हम यूज करें तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको एरर मिलेगा। यदि आपका डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड है तो इस केस में डेटा मेंबर को आप उसी क्लास में यूज कर सकते हो जहां पे आपने बनाया है या फिर उसके चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो। यदि आप चाहोगे कि मेन मेथड से हम डेटा को एक्सेस करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ चीजें पढ़ेंगे। एक तो हमारा है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अगला है हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड, जो कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं। साथ ही में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लाएंगे। साथ ही में हम लोग गेटर सेटर पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली आपको एक आइडिया देगा कि एनकैप्सुलेशन का यूज कैसे करते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। तो फाइल पे गया, एम्प्टी फाइल गया, कंट्रोल एस किया। हमारा जो फाइल नेम रहेगा मॉडिफायर्स रहेगा, .cpp, एंटर। हेडर फाइल लेना है तो हैश इंक्लूड iostream, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड देना है तो वो भी ले लिया। मेन मेथड देना है तो इंट मेन किया। यहां पे क्लास बनाना है आपको, तो क्लास स्टूडेंट लिए, एंटर, कर्ली ब्रैकेट। एक डेटा मेंबर ले लेते हैं इंट ए। फिलहाल के लिए हम एक ही लेने वाले हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। यदि आपको लेना है तो आप मोर देन वन डेटा मेंबर ले सकते हो। यहां पे हम इसको पब्लिक बना देते हैं क्योंकि हम लोग पब्लिक कीवर्ड देख रहे हैं फिलहाल के लिए। यहां पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्टूडेंट S1, और S1 से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ए को, क्योंकि यहाँ पे ए को हमने पब्लिक बनाया हुआ है। तो पब्लिक हमारा कहता है कि आप इस मेंबर को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो हम चाह रहे हैं कि मेन मेथड में एक्सेस करने के लिए, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं। तो S1.a में हमने 10 असाइन कर दिया और इसी को यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया। वैल्यू इज, यहाँ पे आप ले सकते हो S1.a। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए वैल्यू इज 10 आ गया। तो क्लास के बाहर आपने यूज कर लिए, इस क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो। वो कैसे करोगे, तो उस केस में हमने क्या किया, यहां से इसको रिमूव कर लिया। यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट, और यहां पे 10 ले लिए। यहां पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इसका नाम सेम वही रहेगा जो हमारा क्लास नेम रहेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां पे एक पैरामीटर लेना है x, और इस x को हम इस a पे असाइन कर देंगे। तो a इक्वल टू x। यहां पे आप चाहो तो दिस एरो का साइन ले सकते हो, ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो इसे फिलहाल हम नहीं दे रहे।
और यहीं पे आप चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो सी आउट, और यहां पे आप ले सकते हो वैल्यू इज ए। आप चाहो तो यहां पे एक मेथड बना के भी इसको लिख सकते थे, तो वो हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए सेम रिजल्ट आपका प्रिंट हो गया है। तो हमने क्या देखा कि पब्लिक कीवर्ड में क्लास के अंदर हम डेटा को यूज कर सकते हैं और क्लास के बाहर डेटा को यूज कर सकते हैं। साथ ही में हमें एक देखना है कि चाइल्ड क्लास में कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। अभी हमारा ये पब्लिक चल रहा है, ये आप ध्यान में रखना। तो चाइल्ड क्लास के लिए आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा, तो यहां पे लिख लेते हैं क्लास स्टूडेंट, ये इनहेरिट करेगा पब्लिक स्टूडेंट। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया हुआ है ताकि हमें पता चलता रहे कि ये हमारा चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है। एंटर कर्ली ब्रैकेट, यहां पे पब्लिक कीवर्ड लेते हैं, उसके बाद यहां पे एक डेटा मेंबर बना लेते हैं, तो इंट बी किया। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो यहां पे इसे रिमूव किया, यहां पे ऑब्जेक्ट बना लिया, s2 कर लेते हैं, और इस s2 से डायरेक्टली हम इस पेरेंट क्लास का डेटा मेंबर एक्सेस करेंगे। तो s2 डॉट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a, तो यहां पे a ले लिया इक्वल टू 20। अब यहां पे डायरेक्टली आप प्रिंट करवा सकते हो, तो सी आउट वैल्यू इज, ये हो जाएगा आपका s2 डॉट a, और यहां से इसे आप रिमूव कर सकते हो। तो ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया। इस a का यूज हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट से करेंगे जो कि हमारा चाइल्ड क्लास है। आप चाहो तो इस डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हो, तो उस केस में यहां पे ले सकते हो s2 डॉट b इक्वल टू 30 कर लेते हैं, कंट्रोल टी, ये एनडीएल ले लिए यहां पे, तो यहां पे आप ले सकते हो s2 डॉट b, इसको सेव किया, कंपाइल रन किया। तो देखिए वैल्यूज 20 एंड वैल्यूज 30। तो 20 आपका कौन सा है, ए वाला, और 30 आपका कौन सा है, बी वाला। तो इस तरह यदि आप एक क्लास में पब्लिक कीवर्ड देते हो, तो उस केस में डेटा को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। डेटा को क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो, डेटा को चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हो, और साथ ही में डेटा को मेन मेथड में भी यूज कर सकते हो। तो ये आपका था पब्लिक के केस में। अगला है आपका प्राइवेट। तो प्राइवेट के केस में आप क्या कर सकते हो, डेटा को उसी क्लास में यूज कर सकते हो जहां पे आपने बना रखा है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहां पे हमने स्टूडेंट बना रखा है, तो डेटा को हम इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इस केस में यदि आप चाहोगे कि डेटा को हम यहां पे यूज करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हो, सपोज यहां पे हम प्राइवेट बना देते हैं, इसको सेव किया, कंपाइल रन किया, तो इस केस में ये एरर देगा। तो देखिए यहां पे एरर दे दिया, यहां पे इसने बोल रखा है कि इंट स्टूडेंट ए इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये बोल रहा है कि आपका जो डेटा है वो प्राइवेट है, तो इसलिए आप यहां पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि s2 जो है वो इस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, और a जो है वो आपका इस स्टूडेंट का डेटा है। तो आप दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से इस डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये आपका कंडीशन हो गया सेकंड वाले के केस में, कि चाइल्ड क्लास में आप प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। मेन मेथड में भी आप देख सकते हो, यहां पे बेसिकली आपने क्या किया हुआ है, मेन मेथड में ही एक्सेस करना चाहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। उस केस में हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लिया, यहां से कंप्लीटली रिमूव किया, यहां से इसे भी रिमूव कर लिया, यहां पे s1 ले लेते हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट s1, और इस s1 में हम डायरेक्टली 20 सेंड कर लेते हैं। हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा स्टूडेंट क्लास है इसी को हमने प्राइवेट बना दिया, और इस a को इसके ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो जो स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है s1, हम चाह रहे हैं इससे हम इस a को एक्सेस करें, जो कि हम बेसिकली मेन मेथड में कर रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया, तो देखिए यहां पे एरर आपको देगा
क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप .a दे सकते थे। सो कंपाइलर रन किया तो देखिए यहाँ पे सेम वही एरर दिया। तो भले ही आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट बना लो और उसके डेटा को एक्सेस करना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। कौन से केस में? प्राइवेट के केस में। तो यहाँ पे जो हमारा दो कंडीशन था कि चाइल्ड क्लास में या फिर मेन मेथड में, ये पॉसिबल नहीं है यदि आप डेटा को एक्सेस करना चाहोगे जो कि प्राइवेट है। तो उस डेटा को आप उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। तो वो कैसे करना है? तो उसके लिए सेम यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, यहाँ पे हमने 10 पास कर दिया। यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं, लेकिन याद रखना जब आप कंस्ट्रक्टर को बनाओगे तो यहाँ पे आपको पब्लिक कीवर्ड देना पड़ेगा, तभी जाके वो एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज एक्सेसिबल नहीं होगा। एक यहाँ पे पैरामीटर ले लेते हैं और इसी पैरामीटर को हम a पे असाइन कर देते हैं। तो a x ले लिया और इसी को हम चाहेंगे यहाँ पे प्रिंट करवाना। यहाँ पे आप ले सकते हो वैल्यू इज a। तो यहाँ पे क्या है, a जो है वो प्राइवेट है लेकिन कंस्ट्रक्टर आपका पब्लिक हो रखा है। यहाँ पे हमने पैरामीटर ले रखा है और इस पैरामीटर को हम a पे असाइन करेंगे जो कि इसी क्लास के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो इस केस में ये प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू 10 ये हो गया आपका। आप चाहो तो गेटर सेटर मेथड भी यूज कर सकते हो। वो हल्का कॉम्प्लेक्स दिखता है लेकिन है नहीं। आप गेटर सेटर मेथड अच्छे से देखना क्योंकि इसी से आपका एनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जो कि हम आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ओवरव्यू आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो देखिए गेटर सेटर मेथड बेसिकली आप क्या करते हो, दो मेथड बनाते हो, एक होता है सेटर का और एक होता है गेटर का। सेटर में बेसिकली आप क्या करते हो, जो वैल्यू आप मेन मेथड से पास करोगे उस वैल्यू को आप सेट करोगे जो आपका प्राइवेट मेंबर है उसमें, और गेटर में आप क्या करोगे, जो वैल्यू आपने सेट किया उसको आप रिटर्न करवाने का काम करोगे। तो वो रिटर्न बेसिकली वहां पे होगा जहां पे आपने कॉल कर रखा है। तो मेन मेथड से बेसिकली आप गेटर सेटर मेथड को कॉल करोगे और गेटर सेटर मेथड को बेसिकली आप क्लास के अंदर बनाओगे। तो वो भी हम देख लेते हैं। तो उस केस में यहाँ पे इसको रिमूव किया कि पब्लिक कीवर्ड वो आएगा ही। यहाँ पे आपको एक मेथड बनाना है, तो void, आप कुछ भी फंक्शन नेम या मेथड नेम ले सकते हो। तो यहाँ पे सेट डेटा किया, ये बेसिकली आर्गुमेंट लेगा। तो यहां से हम चाहेंगे कि एक आर्गुमेंट भेजना, तो वो बेसिकली यहां पे आएगा। तो उस केस में हम यहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे s1 डॉट इस सेट डेटा को कॉल करेंगे। तो कॉपी किया, कंट्रोल V किया और यहां से हम डेटा भेज देंगे। तो हमने 10 भेजा, ये डेटा चलाएगा यहाँ पे। तो इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं। तो इंट x लिया और इस x को हम असाइन कर देंगे इसमें। तो a = x, हमने भी कंस्ट्रक्टर में यही देखा था। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, डेटा को सेट किया। सेट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका प्राइवेट मेंबर है उसमें आपने वैल्यू को असाइन कर दिया। अब इसे आपको रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न करवाने के लिए आप यहां पे लिखते हो इंट, क्योंकि आपको इन टाइप का डेटा रिटर्न करवाना है। गेट डेटा एंटर कर्ली ब्रैकेट। यहां पे आपको किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं लेना होता है। तो उस केस में यहां पे डायरेक्टली आप रिटर्न करवा सकते हो a का वैल्यू। तो यहां पे a ले लिया, इस a को आप यहां पे कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे यदि आप चाहोगे कि सी आउट पे डायरेक्टली हमारा प्रिंट हो जाए s1 डॉट गेट डेटा, मतलब बेसिकली आपने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस गेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर लिया है। यहां से आपने वैल्यू भेजा और यहां पे आपने वैल्यू गेट किया। इसको सेव किया, कंपाइल रन किया।
तो देखिए यहाँ पे 10 आ गया आपका। तो यही आपका होता है गेटर एंड सेटर मेथड। ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक मेथड बनाते हैं उसमें आपको वैल्यू सेट करना है और एक दूसरा मेथड बनाना है जिसमें वैल्यू आपको रिटर्न करवाना है। यदि आप रिटर्न नहीं करवाना चाहते हो तो उस केस में सिंपली आप इस ए को प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन गेटर सेटर में बेसिकली आपको वैल्यू गेट भी करना होता है और रिटर्न भी करवाना होता है। तो ये हो गया आपका। तो प्राइवेट के केस में हमने देखा कि डेटा मेंबर को बेसिकली हम उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं जहां पे हमने बनाया है, और उस डेटा को हम लोग चाइल्ड क्लास में या फिर मेन मेथड में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। लास्ट है आपका प्रोटेक्टेड, तो ये भी देख लेते हैं। वैसे वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो देखिए प्रोटेक्टेड के केस में क्या होता है कि आप डेटा को उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो या फिर उसके चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो। आप चाहोगे कि मेन मेथड में यूज करना तो वो पॉसिबल नहीं। तो यदि ये एग्जांपल आप देखोगे तो ये बेसिकली कौन सा एग्जांपल हो गया, ऑन वाला। तो यहां पे हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्टेड बना लेते हैं, तो हमारा एक काम खत्म हो जाएगा। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए 10 आ गया है, क्योंकि प्रोटेक्टेड में हम उसी क्लास के अंदर तो यूज कर सकते हैं, तो इसलिए वो प्रिंट हो गया। अगला है आपका चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास में भी हम लोग देख लेते हैं। तो उस केस में कुछ नहीं करना है, यहां पे चाइल्ड क्लास बनाते हैं। तो क्लास स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में लिया है और ये एक्सेस करेगा पब्लिक स्टूडेंट क्लास को, एंटर कर्ली ब्रैकेट। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने यहां पे लिया है सेम इसको कट किया, इसको यहां पे कंट्रोल वी किया, इसे भी ले लिया पब्लिक कीवर्ड को, कंट्रोल वी, और इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ए हमारा स्टूडेंट क्लास के अंदर है और इस ए को हम यहां पे एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट क्लास का। तो इस केस में भी ये एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टूडेंट है इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे दूसरे वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसी ऑब्जेक्ट से हमने सेट डेटा को कॉल करवा लिया, वैल्यू यहां पे आ गई, ये ए पे चला गया जो कि हमारा ए यहां पे है, और इसी को हमने रिटर्न करवा दिया और उसको यहां पे प्रिंट करवा दिया। तो इसको भी सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए इस केस में भी आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। तो मतलब चाइल्ड क्लास में भी आप प्रोटेक्टेड डेटा को यूज कर सकते हो। फाइनल जो आपका मेन मेथड बोला वो भी देख लेते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहां पे इसको कंप्लीटली रिमूव किया, यहां पे इसे भी रिमूव किया, और यहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये स्टूडेंट हो गया, ये S1 हो गया। इस S1 की हेल्प से हमने A को कॉल किया है, यहाँ पे 10 असाइन कर दिया, और इसी को यहाँ पे हम चाहेंगे प्रिंट करवाना। तो S1 डॉट। तो इस केस में आप देखोगे कि ये एरर देगा, क्योंकि आप मेन मेथड में एक्सेस करना चाह रहे हो जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको क्लोज किया, कंपाइल एंड रन किया। तो देखिए यहाँ पे एरर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंट स्टूडेंट ए इज प्रोटेक्टेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वो बोल रहा है कि वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने 3 कंडीशंस देखा, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे जो भी मैंने बताया था वो सारे हमने यहाँ पे देखा है। आने वाले वीडियो में हम एनकैप्सुलेशन का भी एग्जांपल देख लेंगे, क्योंकि हमें गेटर सेटर के बारे में पता चल गया है। तो ये हमारा एनकैप्सुलेशन में काम आने वाला है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।